फादर। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। तेज बोलो, चिल्लाओ, जय मसीह की। हालेलुया। आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक सबके लिए। हालेलुया। लोगों को लगना चाहिए कि परमेश्वर है हमारे अंदर। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। लास्ट टाइम का तो ध्यान होगा आप लोग, हमने किस बात से बातें की थी कि परमेश्वर का जल, हालेलुया, वो जीवन के जल के रूप में बात की थी। जब यीशु मसीह गुजर रहा था सामरिया से, तो उसने उस स्त्री से, सामरी स्त्री से कहा कि मेरे पास जीवन का जल है। हालेलुया। जीवन का जल यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जीवन की रोटी है। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर जीवन का जल भी वही है और जीवन की रोटी भी वही है। जीवन का जल, जो शारीरिक रूप से हम अपने जल को देखेंगे कुछ चीज़ें, तो जीवन का जल हमारा इस समय क्या है। हालेलुया। हमारा जो लहू है, जीवन का जल का काम क्या होता है कि पोषण देना उसको। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ है ना भजन संहिता चैप्टर 1 में कि जो धर्मी जन कहाँ लगाए वो पेड़ है, बहते नालियों का, बहते जल की धाराओं के किनारे लगाए हुए। यानी जो पेड़ बहते जल के किनारे होते हैं वो हमेशा फलवंत रहते हैं। हालेलुया। वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं है। हालेलुया। हम देखेंगे वचन वाला भजन संहिता 1:3 में जैसे लिखा हुआ है, साम्स 1 चैप्टर 1 वर्स 3, वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह सफल होता है। आमीन। तो हम जो वो जल जो परमेश्वर हमें देता है वो कौन सा है? जीवन का जल है, जो जिसके द्वारा क्या होता है कि जो मुरझाए हुए लोग हैं, हालेलुया, जो दुखी परेशान लोग, बीमार लोग हैं, हालेलुया, जिनके अंग खराब हो चुके हैं, शरीर के, उनके पैर खराब हो चुके हैं, फेफड़े खराब हो चुके हैं, लीवर खराब हो चुके, किडनियाँ खराब हो चुकी हैं, जब वो जीवन का जल उनके अंदर आता है वो क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और वो क्या करता है? अपने जीवन के जल के साथ हमें जीवन की रोटी भी देता है। हालेलुया। राबा का शानदार रबा। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे कि हम आज के वचन में जो हम देखेंगे उसके अंदर यूहन्ना चैप्टर 6, उसमें एक बहुत सी घटना है इसके अंदर। जब यीशु गलील की झील के पास में जब प्रचार कर रहे थे, उस समय इसको पहाड़ी उपदेश भी बोला गया है, इसको प्रचार कर रहे थे, जब उसके साथ में बहुत बड़ी भीड़ थी उस समय, हजारों लोगों की तादाद में भीड़ थी, वो जो उसके वचन को सुन रहे थे, उनके सुनने के लिए आए हुए थे। हालेलुया। तब इसमें जब देखें कि ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, 6:5 से लिखा हुआ है, यूहन्ना बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना चैप्टर 6:5। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा तो फिलिप्पुस से पूछा, इनके भोजन के लिए हम कहाँ से रोटी मोल लें? हालेलुया। यानी परीक्षा लेने के लिए कि इतने हजारों लोग हमारे सामने आ रहे हैं तो उसको खिलाएगा कैसे परमेश्वर? हालेलुया। बोलो हम तो क्या खिलाएंगे कि वो कहाँ आ रहे हैं? हमारे भरोसे में आए हुए हैं। हालेलुया। इतने हजारों लोग हैं, उनमें पुरुष भी होंगे, स्त्री भी होंगे, और बूढ़े लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, हर उम्र के लोग होंगे उसके अंदर, और सब लोग भूखे होंगे। हो सकता है वो 10 किलोमीटर चल के आए हैं, हो सकता है वो 15 किलोमीटर चल के आए हैं, 20 किलोमीटर चल के आए होंगे वचन को सुनने के लिए। तो परमेश्वर की तो जो परमेश्वर वचन लिखा है वो हमारी चिंता करता है हर समय। हालेलुया। इसको पता होता है कि हम भूखे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था उस समय कि वो भूखे लोग हैं। हालेलुया। तो
परमेश्वर के जानता है कि हम कब भूखे होते हैं, कब प्यासे होते हैं, हालेलुया। कब हमको पानी की जरूरत होती है, कब हमको दाने की आवश्यकता होती है, कभी हमें मांस खाना है, कभी हमें साग पत्ते खाने हैं, हालेलुया। क्योंकि हर चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई, कि जैसे उत्पत्ति की बुक में जब हम इसे पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा कि परमेश्वर ने सारे जानवर बनाए, सारे हरे पत्तेदार सब्जियां बनाई, फल फूल बनाए, बहुत सुंदर सुंदर जो फ्रूट्स बनाए परमेश्वर ने, और उसके लिए उसको किसको दे दिया, आदम को, कहा कि तू खाएगा इससे तू क्या करेगा, स्वस्थ रहेगा, हालेलुया। तो फ्रूट्स खाएगा जो वो हरी जो सुंदर सुंदर दिखने वाली सब्जियां हैं, रंग बिरंगी हैं, तो जैसे ब्लैक कलर की है, कोई बैंगनी रंग की है, कोई हरे रंग की है, कोई नीले रंग की, अलग जो सब्जियां जो परमेश्वर ने हमको दी। आप भी देखते होंगे, जैसे कभी सब्जी मंडी में जाकर देखना, कभी आप वेजिटेबल मार्केट में देखेंगे तो कितने तरह की सब्जी नजर आएंगे, हालेलुया। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, एक बैंगन होता है, ब्रिंजल बोलते हैं, एग प्लांट नहीं बोलते हैं उसको। बैंगन होता है कितने कलर का होता है, बैंगनी कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, और सफ़ेद रंग का भी होता है, कितने तरह के कलर होते हैं उसमें। तो परमेश्वर ने क्या किया कि सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हमारे खाने के लिए, तृप्ति के लिए। तो परमेश्वर जानता है कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, हालेलुया। वो हमारी भूख को जानता है, हालेलुया। वो जानता है कि हमें भूख लगेगी, हमें ताकत किससे मिलेगी, हालेलुया। जब कि रंग बिरंगे फूल पर जो फूल बनाए और जो या फ्रूट्स बनाए, सब्जियां बनाने का परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस चीज़ का, कि क्योंकि हर समय हमारी कंडीशन एक जैसे नहीं होती है, कभी अलग अलग होती है, हर समय चेंज होती रहती है, हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमारा मूड भी चेंज होता है हर समय। हो सकता है कई बार जैसे हम बीमार होते हैं, उस समय क्या होता है कि जैसे हैवी खाना जो होता है, जितना भी टाइट फूड होता है, वो डॉक्टर भी मना कर देता है उस चीज़, ये हमको मन भी नहीं करता कई बार खाने के लिए, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं तो वही चीज़ खाऊंगा। मैं कई लोग बोलते हैं मैं तो रोटी खाऊंगा, कई लेकिन मैं दलिया खाऊंगा उस समय, या कोई जैसा अगर नॉनवेज खाना है तो स्पेशली चॉइस होती है उस समय कि भाई मुझे नॉनवेज ही खाना है उस समय, हालेलुया। या कोई भी एक स्पेशल सब्जी होगी, पनीर की सब्जी है, कोई भी है, तो परमेश्वर ने क्या कि हर चीज़ बनाई है और कलरफुल बनाई वो चीज़ें, कि वो चीज़ हमको अट्रैक्ट करे हमारी आँखों को। क्योंकि हम जो मोस्टली जो काम करते हैं जितने भी संसार के अंदर, बहुत सारी चीज़ों में हम अपनी आँखों को देखे हुए खाते हैं, करते हैं सारा कुछ आँखों से देखकर, अरे सुंदर कितना फ्रूट है ना, कितना चमकीला, मैं इसको खाऊँ मैं, हालेलुया। आप लोगों का भी मन करता होगा इस चीज़ में कि मार्केट में जाते हो, अरे कितना सुंदर फ्रूट है यार, उसको लेके आए। संतरा होता है कि दिखने में भी तो सुंदर होता है, एक येलो कलर का, ऑरेंज कलर उसका अलग होता है, पूरा ग्रीन कलर होता है, चटकीला ग्रीन कलर, कि हमको मन करता है कि उसको खा, उसका जूस पिएंगे, उसका यार अच्छा होता है उसका जूस। तो परमेश्वर ने हर चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई, वो हमारी चिंता करता है, वो जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें हाल जीवन की रोटी है वो। इसलिए उसने उसने चेलों से पूछा कि भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, उससे कहा इनके लिए हम क्या करें, हालेलुया। तो आगे जैसे लिखा हुआ है 6 में, वह उन्हें परखने के लिए कह रहा था क्योंकि वह स्वयं जानता था कि क्या करने को था, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मुझे क्या करना है खिलाने के लिए, परमेश्वर हमारे जानता है, हालेलुया। कई बार वो परमेश्वर ज्ञान से हमको परखने के लिए, कई बार हम आपस में बात ही करते हैं, परखने के लिए किसी मजाक करते हैं, देखते हैं वो इंसान ऐसा करता नहीं करता, हंसी मजाक करते हैं। तो परमेश्वर मसीह भी उस समय करते होंगे हंसी मजाक अपने चेलों के साथ में। मैं देखता हूँ उस समय कि क्या सोचता है इस समय, या मैं उससे ऐसा क्वेश्चन करूँगा तो वो उस चीज़ का जवाब कैसे देगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है सारी चीज़ें, परखने के लिए पूछता है या हंसी मजाक करने के लिए कई बार करते हैं। परमेश्वर देखो हमारी तरह एक जब था यीशु मसीह, एक हमारी तरह इंसान था, वो हमेशा तरह बातें करता था सारी चीज़ें परखने के लिए। तो उसने फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दिनार की भी रोटियां इनके लिए प्राप्त ना हो, क्योंकि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी मिले, हालेलुया। हम जानते थे कि इतने हजारों की जो भीड़ आ रही है जो हमारे सामने, उसको इतने 1000 रुपये की, अगर 5000 लोग थे उस समय, हम मिनिमम मान लें जो लिखा हुआ है इसके अंदर कि 5000 को खिलाना, हालेलुया। 5000 लोगों की संख्या थी, और जब 5000 लोगों की संख्या थी, कितना राशन चाहिए होगा उस समय, कितनी सब्जी चाहिए, कितनी सारी रोटी चाहिए, कितनी सारी मछलियाँ चाहिए उस समय। हम आगे देखेंगे इसके अंदर
कि जैसे 9 वचन लिखा हुआ है इसमें, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, परंतु कितने लोगों के लिए क्या है। तो परमेश्वर जानता था कि हर इनको कैसे करना है सारी चीज़ें। हालेलुया। तो ये भी पता होगा कि यहाँ पर किसी ना किसी के पास रोटी है और मछलियाँ भी है भुनी हुई। लेकिन परमेश्वर क्या करता है उस समय, एक परखता है हमारे मन को कि हमारा विश्वास कहाँ पर है। हालेलुया। अगर कोई परेशानी हमारे सामने आ चुकी है इस समय, तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे, कैसे वचन को क्लेम करेंगे अपने लिए कि परमेश्वर हमारे लिए करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अभी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। अभी मैं गया यहाँ पर अपने राजस्थान प्रेयर डाइट की मैंने शुरू अपनी, तो उसमें क्या हुआ उसके अंदर कि मैं जब सोच के चला ठीक है भाई, मेरी इच्छा थी कि मैं जो मेरे पास जितना पैसा है मेरे पास बजाय तो मुझे किसी से मांगना नहीं है, उसके लिए परमेश्वर ने जो काम मुझे सौंपा उस चीज़ के लिए जो परमेश्वर डालेंगे हम प्रेयर राइट करूँ उसके लिए, पूरा राजस्थान के लिए कि लोग बच सके मान। हालेलुया। तो मेरे पास जितना मेरा जो बजट था जो मैंने बनाया हुआ था कि भाई ठीक है इतना पैसा उसमें लगेगा, पूरा खर्चा कटेगा, जैसे भी होगा परमेश्वर मैनेज करवाएगा उसके लिए। तो मैं जब स्टार्ट किया यहाँ से तो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हमारे लिए। हालेलुया। तो उस समय क्या हुआ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला था यहाँ से, घर से अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock समथिंग अपनी प्रेयर राइड के लिए। तो कुछ जैसे पराठे भी दिए थे मम्मी ने मुझे रास्ते के लिए कि मुझे भूख लगे खा लेंगे उसके लिए। लेकिन एक परमेश्वर ने एक अनुग्रह था कि जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने देता। हालेलुया। वो हमें संभालता है बात में हर चीज़ के लिए। हालेलुया। जैसे इजराइलियों को जब परमेश्वर ने निकाला वहाँ से मिस्र से, तो परमेश्वर ने उनको भूखा नहीं छोड़ा, कभी प्यासा नहीं छोड़ा। स्वर्ग की मन्ना दिया, स्वर्ग की रोटी दी अपनी। जब उन्होंने मांस मांगा तो मांस दिया हम खाने के लिए। बटेर मांगी, जो भी मांगा परमेश्वर को दिया, सब कुछ दिया परमेश्वर ने और बहुत ताज से दिया परमेश्वर ने। ऐसे मैं जब निकला यहाँ से तो ये बहुत बड़ी गवाही है इस चीज़ के लिए कि प्रेयर राइड पे जब निकला तो मैंने पानी के अलावा पूरे दिन में कहीं कुछ नहीं पिया उसके अंदर। मुझे भूख भी नहीं लगी उसके अंदर। लेकिन जो भी मैंने खाना खाया वहाँ पर रास्ते में, वो परमेश्वर ने प्रबंध किया उस चीज़ के लिए हमारे लिए। हालेलुया। पहले से ही वो चीज़ तैयार थी हमारे लिए। परमेश्वर ने तैयार की वो चीज़ें कि जिस भाई के यहाँ रुका परमेश्वर ने, जहाँ मुझे मेरे लिए रहने के लिए बंदोबस्त किया परमेश्वर ने, वहीं पर परमेश्वर ने मुझे खाने का भी बंदोबस्त किया। हालेलुया। जो मैं खाना घर पे ना ब्रेकफास्ट घर पे खा के निकला था, और सेकंड जो मेरा जो खाना हुआ, जो मेरा डिनर, वो उस विश्वासी के घर में हुआ। परमेश्वर ने वहाँ पर मेरा हर चीज़ प्रबंध किया उस चीज़ के लिए कि जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के काम के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है बात के लिए, वो खिलाता है हमको उस चीज़ के लिए। आप भी अगर आप कभी निकलोगे परमेश्वर के लिए तो आपको भूखा नहीं छोड़ेगा, आपको रहने के लिए भी देगा, पीने के लिए भी पानी देगा, खाने के लिए चाहिए। क्योंकि ये परमेश्वर का जो काम था, जो मैंने स्टार्ट किया ये चीज़ें, तो परमेश्वर ने मुझे खिलाया उस चीज़ में। हालेलुया। और बहुत अच्छा खिलाया। जो मैंने पहला भी जो रोटी खाई अपनी, वो परमेश्वर के उसमें खाई कि परमेश्वर ने मुझे खिलाया, क्योंकि ये परमेश्वर के कार्य के लिए मैं निकला था उसके अंदर। मैं काफ़ी चीज़ सोच रहा था उसके अंदर, वही हम जाएंगे शायद मेरा वेट कम हो जाएगा चलते चलते, क्योंकि कम से कम 4-5 दिन का टाइम तो लगना था मेरे को उसमें पूरा। जो मैंने लगभग 2400 किलोमीटर की जो राइड हुई उसके अंदर टोटल रनिंग थी टोटल, तो उसमें कम से कम मैं सोचा 4 दिन लगेंगे उसके अंदर। मेरा वेट भी कम हो जाएगा, पता नहीं क्या जैसे भी रुकेंगे परमेश्वर बंदोबस्त करेगा उसके अंदर। तो लेकिन जब मैं वापस आया तो वहाँ पर मेरे को ये लगा कि परमेश्वर मेरा जो वज़न था 1% भी कम नहीं हुआ, और ऐसा लगा कि वज़न मेरा बढ़ गया वहाँ से। हालेलुया। पहले दिन किया परमेश्वर ने वहाँ पर मेरे लिए बंदोबस्त किया खाने के लिए भोजन का। हालेलुया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो आफ्टरनून में एक परमेश्वर के दास ने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे लंच टाइम पर। उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा चिकन बनाया हुआ था। हालेलुया।
चिकन करी बनाई थी, बहुत अच्छा खाना था उसके अंदर, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है। हालेलुया। उसके बाद नेक्स्ट डे गया, जहाँ पे रुका, वहाँ भी परमेश्वर ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। वहाँ पर बहुत अच्छे लोगों के साथ रुकने का मौका मिला, वचन शेयर करने का मौका मिला। और उसके बाद जिस जगह में बाढ़ में रुका, वहाँ भी मैं परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खाना दिया वहाँ पर, और ऐसे अच्छे लोग दिए परमेश्वर, जो जहाँ 3 टाइम का भोजन दिया परमेश्वर ने, जिनको मैं जानता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा मुझे खिलाया। हालेलुया। तो देखो दोस्तों, जब परमेश्वर जानता है मैं, हालेलुया, तो हमारी ज़रूरतों को जानता है। जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पूछा ना, इनके भोजन के लिए इनके जैसे परखने के लिए बोला कि इनके भोजन के लिए हम रोटी कहाँ से मोल लें। हालेलुया। कई बार हम यही सोच के चल देते हैं कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरा रहना खाना कैसे होगा, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, मैं रात को कहाँ सोऊंगा, मैं कहाँ मुझे भोजन मिलेगा। हालेलुया। इजराइल के बीच में जैसे पढ़ते हैं जब हम निर्गमन की बुक में, कि वो बार बार कुड़कुड़ा रहे थे हर चीज़ के लिए, और प्रभु तो मुझे, जबकि परमेश्वर को तो 3 टाइम का भोजन दे रहा था उस समय, लेकिन वो फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे हर समय। प्रभु तो मैं कहाँ लेके आ गया, मूसा को मैं कहाँ लेके आ गया, जंगल में, बियाबान में, यहाँ ना तो कुछ साग सब्जी है, ना फ्रूट्स हैं, यहाँ पर कोई मांस के लिए जानवर भी नहीं है कोई यहाँ पर, जहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं है, वहाँ पर तो हमें मरने के लिए लेकर आ गए। हालेलुया। कई बार हमारी सोच होती है, जैसे वो परखने के लिए बोल रहा था कि हम रोटी मोल कहाँ से मोल लें, परखने के लिए, लेकिन चीलों ने जब सुना होगा, शायद उन्होंने यही सुना होगा, समझा होगा यार इतने सारे लोग कैसे खिलाएंगे इनको। मन ही मन हो सकता है कोई ऐसे सोच रहा हो, प्रभु हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, या परमेश्वर हमें कहाँ लेके आ गया, हम क्या क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, या क्या जिम्मेदारी हमसे देना चाह रहा है कि हम ये इतने सालों से, हम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। जो चेले थे उनसे पूछा, वो सोच रहे होंगे मन में कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इतने 5000 लोगों को खिलाने के लिए, हम कैसे लेके आएँ। तो वो क्या करते, दिमाग लगा रहे थे कहीं ना कहीं, जैसे वो इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे उस समय कि तो वो प्रभु कैसे ले गया, हम इतने हज़ारों की तादाद, लाखों की संख्या में लोग हैं, वो कैसे खिलाएंगे। तो वो भी ऐसे बड़ा दिमाग लगा रहे हैं उस समय, और भी नई नई बातें बोल रहे होंगे कि हमारे पास तो इतने पैसे हैं बस, या इतने सिक्के हैं हमारे पास, इनके लिए तो इतने सारे रुपए चाहिए हमको, कि जो हज़ारों की तादाद, जो 5000 लोगों को खिलाने के लिए इतने हज़ारों रुपए चाहिए, कि जब इनके लिए खाना बनेगा, जब हम खाना लेके आ सकते हैं इनके लिए। एक फर्क कई बार क्या होता है, एक हमारी ज़िंदगी की एक परीक्षा होती है हमारी लाइफ में, हम कितना चलते हैं परमेश्वर में। हालेलुया। हालेलुया। तो जो मैं प्रेयर राइड के लिए गया इसके अंदर, तो उसमें मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ उसके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर ने जो मेरा आने जाने का खर्चा था वो भी निकलवाया उसके अंदर। बहुत सारे परमेश्वर लोगों के मनों को खुला कि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मुझे भेंट दी वहाँ पर, कि मेरे जो जितना खर्चा था परमेश्वर ने सब पूरा किया उसके अंदर। जो मैं सोच के चला था कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, या ये चीज़ खर्चा होगी, मैं कैसे होंगी, मैं कैसे कहाँ तो मेरा खाना मिलेगा मुझे, या कहाँ पर मैं सोऊंगा, मैं कहाँ पर मैं रात बिताऊंगा अपने लिए। परमेश्वर ने मेरी रात का भी बंदोबस्त किया, रहने का भी, खाने का भी, हर चीज़ का, और बहुत अच्छा भोजन के साथ, फूड के साथ परमेश्वर ने बंदोबस्त किया वहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम आगे देखेंगे तो यीशु ने क्या कहा 10 में, कि यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस स्थान पर बहुत घास थी, इसलिए पुरुष जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। यानी पुरुषों की संख्या सिर्फ 5000 थी उस समय, और पुरुषों के साथ उनकी स्त्रियां भी होंगी, पत्नियां भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि लगभग 15 से 20,000 लोग होंगे उस समय एवरेज। क्योंकि पुरुष अकेले तो नहीं चले होंगे, परिवार भी होगा, उनके साथ बच्चे भी होंगे। पहले के समय में तो बच्चे भी 4-4, 5-5 बच्चे होने तो नॉर्मल बात थी उस समय। कितनी बड़ी संख्या होगी उस समय। ऐसे इजरायली गिनती की जाती है कि लगभग 10 लाख पुरुषों के ऐसे बताया जाता है। 10 लाख पुरुष थे उसके अंदर। पुरुष थे तो उनकी स्त्रियाँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, जानवर थे। लगभग 30-35 लाख की जो आबादी चल रही थी साथ में, पूरा बहुत बड़ा सिटी। हालेलुया। और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जब इतनी संख्या में 25-30 लाख भी लोग अगर हैं तो उनकी संख्या कितनी बड़ी होगी। पूरा सिटी चल रहा था साथ में उठते हुए। जहाँ पर लोग वो चल रहे होंगे वो
जगह भी दब दब कर उनके पैरों से बिल्कुल सख्त हो चुकी होगी, रोड की तरह। जैसे हम आजकल हम रोड देखते हैं ना कि वो उसके बाद रोड चलता है उसको दबाने के लिए, जब ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों लोग चल रहे होंगे तो उस ज़मीन की क्या हालत हुई होगी उस समय, वो दब के पूरा प्लेन हो चुकी होगी पूरी। हालेलुया। तो 5,000 लोग बैठे थे। तब यीशु ने रोटियाँ ली और धन्यवाद देकर उन्हें जो बैठे थे बांट दी। उसी तरह मछलियों को भी जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ भी नष्ट न हो। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उसे बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियाँ भरी। जब लोगों ने उस आश्चर्य कर्म को देखा जिसे उसने पूरा किया था तो उन्होंने कहा, सचमुच यह वही नबी है जो जगत में आने वाला था। हालेलुया। इसलिए यीशु का यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने वाले ले जाना चाहते, पहाड़ पकड़ चला गया। यानी कितनी बड़ी एक चमत्कार हुआ उस समय कि हज़ारों की तादाद में जो लोग थे परमेश्वर को खिलाया पिलाया, मछलियाँ दी उस समय, बहुत अच्छी टेस्टी मछलियाँ होंगी जो परमेश्वर ने उसको दी होंगी। हालेलुया। जैसे मैंने अपनी जो गवाही बताई जो मैंने कि जब मैं राइड पर गया तो परमेश्वर ने एक उत्तम भोजन वितरित किया। हालेलुया। अच्छा भोजन दिया, नॉन वेज भी दिया, वेज भी दिया, साउथ इंडियन फूड भी खाया मैंने उसके अंदर, और पोहे भी खाए, रोटियाँ भी खाई, और जो भी अच्छा था वो बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर ने उनको खाने को दिया उस समय। हालेलुया। कि किसी बात की कोई कमी ना रही। हालेलुया। सब कुछ बेस्ट दिया लोगों ने। हालेलुया। परमेश्वर ने डोसा भी खाया मैंने उसके अंदर, एक फैमिली थी उन्होंने डोसा बनाया, उन्होंने चिकन करी खिलाई, उन्होंने चिकन खिलाया, किसी ने क्या खिलाया, सब परमेश्वर ने इतने बढ़िया रास्ते खेले। हालेलुया। और राजस्थान का जो देसी खाना था वो भी खाया मैंने उसके अंदर। हमने बाजरे की रोटी भी खाई, कढ़ी भी खाई, चावल भी खाए, जो चूरमा होता है राजस्थानी चूरमा वो भी खाया मैंने उसके अंदर। तो परमेश्वर देखो जब आप निकलोगे परमेश्वर आपको खिलाएगा। हालेलुया। वो आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है आप इस समय किस परिस्थिति में है, इस समय क्या सोच के बैठे होंगे, हमारे पास कुछ नहीं है कि मैं प्रभु जब सेवा करूं, मैं जाऊं नहीं जाऊं मैं उसके अंदर। लेकिन दोस्तों जब आप निकल जाओगे परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, विश्वास है, हो सकता है पहले दिन आपको लगे कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसी चीज़ें मैनेज होंगी सारे, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। मैं नई जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आज तक कभी नहीं गया। लेकिन दोस्तों देखिए जब हम परमेश्वर के विश्वास के साथ निकलते हैं तो परमेश्वर हमें लेके चलता है, दिखाता है परमेश्वर ने चमत्कार को। हालेलुया। जब मैं भी पहले जो सेकंड फेज के लिए निकला, क्योंकि पहला पार्ट मैंने कवर कर लिया था अपने राजस्थान के राइड का, ये गंगापुर सिटी है और करौली डिस्ट्रिक्ट है और धौलपुर, भरतपुर और डीग। हालेलुया। ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया, जो सेकंड पार्ट में जो मैंने कंप्लीट किया था ये। तो फर्स्ट में मैं भी ये सोच रहा था पता नहीं कैसे कहाँ पर रहने के लिए होगा, क्या खाने के लिए होगा, कैसे होंगी चीज़ें। खाने के लिए ठीक है हम बाहर खा सकते हैं, रहने के लिए कैसे होगा, का इंतज़ाम होगा नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की उस समय कि आपके कोई भी जान पहचान में है, कोई फ्रेंड सर्किल में है, कोई वहाँ पर पास्टर है, कोई है बिलीवर है, कोई हो जिसकी यहाँ रुक सके। किसी का उत्तर नहीं आया उसमें पहले दिन। लेकिन परमेश्वर ने एक अंत समय पर हमारे लिए चमत्कार किया उस समय। हालेलुया। जगह का भी इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया परमेश्वर ने कि मेरा 1 रुपया भी बाहर कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ उसके अंदर, खर्चा 1 रुपया भी नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा बंदोबस्त किया। जब हम परमेश्वर के काम के लिए निकलते हैं दोस्तों तो परमेश्वर की महिमा हमारे साथ होती है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ होता है, उस समय अनुग्रह होता है हमारे लिए कि परमेश्वर हमको लेके चलता है उस समय। हालेलुया। वो हमें पानी के लिए, पीने के लिए पानी देगा। हालेलुया। ये उसने इस्राएलियों को दिया, खाने के लिए मांस भी देगा, भोजन भी देगा, रोटियां भी देगा, सब कुछ देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया। तो सब कुछ बंदोबस्त करेगा परमेश्वर। तो घबराने की जरूरत नहीं है कुछ भी। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, जब क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम जाओ तो अपने साथ अपने 1 रुपया भी मत लेना, अपने साथ बटुआ मत लेना, अपने कोई पर्स मत लेना, झोला मत लेना कि मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या नहीं करूँगा। परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। तो इस चीज़ का जो वचन था मैंने एक क्लियर नोट देखा अपनी लाइफ के अंदर कि जो मैं सोच के चला था वहाँ पर कि मेरा इतना खर्चा हो गया, मैं कैसे खाऊंगा, जो मैं बजट बना के चला भाई ये ठीक है इतना हो जाएगा मेरा, इसमें मेरी पूर्ति हो जाएगी उसके अंदर।
लेकिन परमेश्वर ने इतना अच्छा काम किया, इतना काम किया उसके अंदर कि मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ उसके अंदर। परमेश्वर ने खाने का, रहने का, पीने का, सब चीज़ का बंदोबस्त किया परमेश्वर ने। हाँ दोस्तों, परमेश्वर ऐसे काम करता है, हालेलुया, कि 5,000 लोगों को जब खिला सकता है तो हमें भी खिला सकता है, हालेलुया। जब 10,000 लाखों लोगों को खिला सकता है तो हमें भी खिला सकता है, हालेलुया। इसलिए ये मत सोचो कि जब हम आज सेवा के लिए निकल रहे हैं तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए बंदोबस्त करेगा, हालेलुया। वो तुम्हारी अगुवाई करेगा हर समय, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर हम पढ़ा के अभी वचन देखा कि परमेश्वर 5,000 लोगों को, पुरुषों को खिलाया। 5,000 पुरुषों को, उनकी पत्नियाँ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, हालेलुया। अगर 2-2 बच्चे भी एवरेज लगाओगे, 2-2 बच्चे होंगे उनके साथ में, सबके साथ होंगे, हालेलुया। और जो पुरुषों की जो दोस्तों गिनती होती है वो हमेशा शादीशुदा होती है। जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको पुरुष बोला जाता है बस। जो कुंवारे होते हैं उनको पुरुष नहीं बोला जाता। पुरुष स्त्री पुरुष मतलब जो पति पत्नी है दोनों, स्त्री पुरुष उनको बोला जाता है हमेशा। तो दोस्तों परमेश्वर हमें खिलाता है, वो जीवन की रोटी है हमारी, हालेलुया। तो जब आगे हम देखेंगे ना कि जीवन की रोटी क्या है हमारी, तो यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब एक वचन देखेंगे इसके अंदर 6:29, यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, परमेश्वर का कार्य यह है कि जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो, हालेलुया। यानी जो हमको भेज रहा है इस समय, जिसके पीछे इस समय हम चल रहे हैं, कि विश्वास करके हाँ परमेश्वर के कार्य के अगर लिए हम निकल रहे हैं इस समय, मिनिस्ट्री के लिए अगर हम निकल रहे हैं तो वो परमेश्वर है विश्वास योग्य, हालेलुया। वो हमें देगा इस चीज़ के लिए, हालेलुया। वो हमारी सारी पूर्ति करेगा, हालेलुया। एक मैं प्रभु की दासी एक अमेरिका में है, वो उनका 5-fold नाम से उनकी चर्च मिनिस्ट्री है उनकी जो मैं गवाही सुनी, उन्होंने जो परमेश्वर ने जो उनको अपने दास के द्वारा जो उनसे बातें की और उनको अनॉइंट किया उनको, तो उनसे बोला कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, हालेलुया। वो कह रही थी कि मैं जब आप अमेरिका में कैलिफोर्निया आई तो जो फिल्म इंडस्ट्री है जो वहाँ की कैलिफोर्निया की जो हॉलीवुड है वो कैलिफोर्निया में, लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया में, वहाँ पर उसके लिए आई थी बस कि मैं भी वहाँ जाके इसमें ये एक्ट्रेस बनूंगी मैं उसके अंदर। लेकिन परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उनसे बातें की गई और परमेश्वर ने उनको बातें की कि तू परमेश्वर की सेवा करेगी। और उनकी जो फैमिली हिस्ट्री ये रही है कि जो उनके जो दादा थे, जो वो प्रीचर थे, वो पास्टर थे उस समय, हालेलुया। तो उन्होंने परमेश्वर ने के द्वारा, परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा उनसे बात की कि तू मेरी सेवा करेगी, हालेलुया। जब उन्होंने सेवा की स्टार्ट की, बड़ी अच्छी गवाही उनकी, तो कहती मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी, मेरे पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड था मेरे पास बस एक। तो मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड का फ्री का होता है हमेशा, तो उसका पेमेंट हमें बाद में करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा, तो मैंने क्या किया, उस क्रेडिट कार्ड से एक पियानो ख़रीदा मैंने ऑनलाइन, अमेजन से ऑनलाइन मैंने पियानो ख़रीदा मिनिस्ट्री के पर्पज़ से सिर्फ, कि प्रभु मैं इससे खरीद लूँ, तो मैं इसके द्वारा तेरे मिनिस्ट्री में जो भी सामान थे छोटे मोटे, जैसे छोटा सा कोई जैसे स्टेज वगैरह होता है या जैसे स्टैंड होता है, जैसे भी रखा हुआ आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का स्टैंड हो गया, माइक सिस्टम हो गया, छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने खरीदी उस क्रेडिट कार्ड के द्वारा उस समय ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन खरीद सकते हैं इस चीज़ के लिए। तब बोले मैंने विश्वास के साथ परमेश्वर की मिनिस्ट्री स्टार्ट की। जब मैंने स्टार्ट किया सिर्फ विश्वास के साथ कि प्रभु तेरी इच्छा तो आगे होगा सब, और परमेश्वर देखो उसके द्वारा परमेश्वर ने काम करना शुरू किया उनके अंदर। उन्होंने पार्कों में जाकर प्रचार शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर को बढ़ाना शुरू कर दिया उसमें विश्वास के द्वारा, हालेलुया। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि हम कैसा विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास के साथ परमेश्वर चलेंगे, हमारी सारी पूर्तियाँ कराएगा। और हो सकता है और देखो, और जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है लगभग 1.5 महीने में आता है, एक बार 1 से 1.5 महीने के बीच में, यानी उस महीने के अंदर परमेश्वर ने उसको, उन प्रभु की दासी को इतना कुछ दे दिया कि जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे, जो क्योंकि उधार होता है एक तरह का, क्रेडिट कार्ड उधारी का पैसा होता है पूरा, तो उधार चुकाया परमेश्वर ने क्रेडिट कार्ड का
और परमेश्वर उनको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया दोस्तों। हालेलुया। तो हमारा क्या विश्वास होना चाहिए उस चीज़ के लिए। मेरे पास भी क्या था दोस्तों, उस समय जो था सिर्फ विश्वास कर चला मैं भी, ठीक है मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आजकल जो सब जो क्रेडिट कार्ड चलते हैं वो स्वाइप मशीन होती है, पूरा पेट्रोल पंप पर भी स्वाइप मशीन होती है इस समय कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। जितना मैंने उसमें पेमेंट जो अपना पेट्रोल लिया, जितना भी मेरी बाइक के लिए, वो सब क्रेडिट कार्ड के द्वारा था सारा कुछ। और परमेश्वर ने इतना आशीष दी कि जब मैं वापस आया तो जितना मेरा खर्चा था वो परमेश्वर ने सब निकलवाया उसके द्वारा। हाल में सब दिया मुझे अपने लोगों के द्वारा। तो दोस्तों परमेश्वर काम करता है हमारे लिए, जब परमेश्वर की सेवा का ही चलेगा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और ना तो देखो जैसे वचन लिखा ना उसके लिए इजराइलियों के लिए कि जब वो वहाँ से निकले तो ना तो उन्हें पैरों में छाले पड़े, ना वो कभी थके। हालेलुया। उनका वजन भी कम नहीं हुआ, इसका मतलब उनकी हेल्थ बरकरार थी। ऐसे दोस्त मेरा हुआ कि मेरी ना तो यानी 1 किलो वजन भी कम नहीं हुआ मेरा, और बल्कि बढ़ हो गया उससे वजन। जब मैं से उसमें था राइड के अंदर, मुझे इतना अच्छा खिलाया, 3 टाइम का भोजन दिया परमेश्वर ने, और बहुत अच्छा वेज नॉन वेज और साउथ इंडियन तक का भोजन दिया, पूरा राजस्थान का लोकल फूड हमने ट्राई किया, उसके अंदर खाया, उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया हमें। हालेलुया। तो दोस्तों चलना बहुत ज़रूरी, विश्वास के साथ रखो कि परमेश्वर अगर हमको लेके आ रहा है, अगर उन 5000 लोग अगर आ रहे थे विश्वास के साथ लोग आ रहे थे कि हम परमेश्वर को वचन सुनेंगे, ये जीवन का जल है, ये जीवन की रोटी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है। हालेलुया। तो इसमें आगे जब क्या लिखा हुआ है, ये हमने अभी पढ़ा, तो परमेश्वर का कार्य है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। इसलिए उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम देखें और तुझ पर विश्वास करें? तू कौन सा कार्य करता है? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे उन्होंने लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हालेलुया। जो उन्होंने देखा ना इजराइलियों के लिए कि परमेश्वर ने इजराइलियों को स्वर्ग से रोटी दी, उस समय मन्ना दिया। हालेलुया। परमेश्वर आज भी देने के योग्य। हालेलुया। तो आगे इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता ही है जो स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है। हालेलुया। जीवन देती है। हालेलुया। वो रोटी क्या है? शरीर को भी, हमारी आत्मा को भी, हर चीज़ को रोटी देती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए, जब परमेश्वर हमें अपने लिए निकालता, अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, सब बातों के लिए, तो परमेश्वर हमारी सब आवश्यकताओं हैं, जितनी भी हमारे नीड्स हैं, जितनी भी, और बेसिक नीड्स से भी ज़्यादा। हालेलुया। यानी हमारी बहुतायत से ज़्यादा, मोर देन इनफ। हालेलुया। वो हमें देता है उस समय। हालेलुया। जैसे यहाँ पर 5000 जो लोग थे उनको 5 रोटियाँ थी, 2 मछलियाँ खिलाई गई परमेश्वर यीशु मसीह ने। लेकिन जब उसको बढ़ा तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने उसे बटोरा, और जो कि 5 रोटी के टुकड़ों में से जो खाने से बच गए थे, 12 टोकरियाँ भर गई। हालेलुया। 5 रोटियों से परमेश्वर ने 12 टोकरियाँ भर दी उस समय। मोर देन इनफ दिया परमेश्वर। और 12 टोकरियाँ आप जानते होंगे, गाँव में एक टोकरी बड़ी बड़ी होती कम से कम, आप देखोगे लगभग 3 फुट का जो एवरेज डायमीटर होता है, 2.5-3 फुट का डायमीटर, वो बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती हैं उसमें। वो जो टोकरियाँ फुल भर गई थी, वो 12 टोकरियाँ। हालेलुया। अब 34 में लिखा, इसलिए उन्होंने उससे कहा, प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह भूखा न होगा, परंतु वह जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। आमीन। अब यीशु मसीह साफ क्लियर कर दिया कि जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मैं तुम्हें पिलाता हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। हालेलुया। जो उससे पहले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो सामरी स्त्री के लिए जब परमेश्वर ने बोला यीशु मसीह ने कि जीवन का जल मैं हूँ, कि तू कभी प्यासी ना रहेगी। और यहाँ क्या बोला? जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। जब आप निकलते हो परमेश्वर विश्वास करके, तो आप भूखे नहीं रहोगे, तो परमेश्वर वो आपको भोजन खिलाएगा, उत्तम भोजन खिलाएगा। अगर आप नॉन वेज खाना, परमेश्वर आपको नॉन वेज, चिकन मटन भी खिलाएगा, परमेश्वर मछलियाँ भी खिलाएगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। और कैसे खिलाएगा कोई नहीं जानता सही। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, राजा है। हालेलुया। हमें खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर। हालेलुया।
जैसे 47 में लिखा हुआ है इसी का 6:47 में, यूहन्ना 6:47, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो विश्वास करता है, हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए अनंत जीवन में सारी चीज़ें आती हैं, आत्मिक रूप से भी आएंगी, हालेलुया। सांसारिक रूप से भी बहुत सारी बातें हमारे साथ जुड़ती चलेंगी जब हम विश्वास में चलेंगे, हालेलुया। सांसारिक रूप से परमेश्वर में बढ़ाता चला जाएगा, हालेलुया। वो हमें मोर देन इनफ देगा, सारी सुख सुविधाएँ हमारे पास होंगी, अच्छी गाड़ियाँ होंगी। जब सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, प्रभु कैसे जाएंगे, तो परमेश्वर अच्छी गाड़ियाँ भी देंगे, अच्छा घर देगा रहने के लिए, अच्छी सुख सुविधाएँ हमारे पास होंगी सारी तो सारी चीज़ें हमारे पास आके जुड़ जाएंगी, हालेलुया। तो 48 में लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, हालेलुया। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और वे तो मर गए। यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है कि जो कोई उसमें से खाए वह ना मरे। जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वह सर्वदा पिएगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह है मेरा मांस है, हालेलुया, हालेलुया। जो आज हम देखते हैं ना, परमेश्वर ने क्या कहा, जब हम पहले कुरिन्थियों 11:23 में जब हम देखते हैं कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं उस समय उसके लिए कि जो हम रोटी खाते हैं ये वो जीवित रोटी है यीशु मसीह, हालेलुया। और जो उसका लहू दे के कटोरा लिया कि जो वो लहू है उसका जीवन का जल है जो उसने हमारे लिए बहाया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि देखा होगा ना कभी जब भी कुछ खेतों में पानी फसल उगाई जाती है या जैसे हम कोई भी बीज लगाते तो उसमें क्या पानी उंडेला जाता है उसके अंदर, हालेलुया। पानी उसके अंदर क्या उंडेला जाता है पानी। ऐसे जो जीवन का जो जल था जो उंडेला गया हमारे लिए, उसने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया कि हम एक आनंद के साथ चंगे हो सके, हालेलुया। हमारी ज़िंदगी आशीष में हो सके, हालेलुया। उसने अपना लहू हमारे लिए दिया, हालेलुया। अपने जीवन का जल हमें दे दिया, हालेलुया। कि हम भी जैसे बहती नालियों के किनारे जो पेड़ लगाए गए हैं, जो हमने भजन संहिता 1 में पढ़ा कि उसके अनुसार हमेशा हम फलवंत होते रहे, हमारी सारी कमी घटिया पूरी होती है, हमें सारी ज़रूरतें पूरी होते रहे, हालेलुया। वो हमें मोर देन इनफ देता रहेगा हर समय, हालेलुया। इस्राएलियों को उसने मोर देन इनफ दिया, हालेलुया। कमी घटी ना रही उनके पास कभी की चीज़, उनके पैर भी नहीं थके कभी, उनके पैरों में कभी छाले नहीं पड़े, बीमार नहीं हुए, कोई कांटा तक नहीं चुभा उनको कभी, हालेलुया। तब तक वो परमेश्वर के साथ में चलते रहे, हालेलुया। जो मैंने आज जो अपनी गवाही दी, एक जीवित एक एग्जाम्पल है इसका, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा इस चीज़ का कि परमेश्वर ज़रूरतों को पूरी करता है, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए और एक परमेश्वर की भूख होनी चाहिए कि जब हम परमेश्वर के निकल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं पूरी करें, हालेलुया। तो जैसे लिखा है ना, वो किसी का कर्जदार नहीं है किसी बात में भी, वो हमें उसका बहुतायत से देता है, हालेलुया, और सारी पूर्ति करवाता है, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। वचन के लिए, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया। आहो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, तो आशीष दी है तो उसका धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारे अपने वचन से हमसे बातें की हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करो मुंह खोल के, हालेलुया। धन्यवाद करो, हालेलुया, धन्यवाद करो, हालेलुया, उस परमेश्वर का, वो जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करो, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। एक आशीष में वचन परमेश्वर आपने हमको दिया है, हालेलुया। जीवन का जल हमें दिया है, एक अच्छी गवाही परमेश्वर आपने हमसे के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे बातें की हैं, हालेलुया। चर्च से बातें की हैं, हालेलुया। और जो लोग इससे आप लोग जो इस समय सुन रहे हैं, आप सबसे परमेश्वर ने बातें की हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज के दिन के लिए, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि आपने हमारी अगुवाई की है, हालेलुया। हर चीज़ में अगुवाई की पवित्र आत्मा, हमारी रक्षा की, सुरक्षा की, आने जाने वाली रक्षा की, हालेलुया। तो बीते दिनों परमेश्वर आपने हम सबको संभाला, हालेलुया। अपने वचन में हमको चलाया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करने में हमारी सहायता की पवित्र आत्मा, हालेलुया। और वचन पढ़ने हमारी साथ की सहायता की, हालेलुया। और सब भली वस्तुएं, सभी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर आप हमें दे रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो परमेश्वर, धन्यवाद। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर।
धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। महिमा हो पिता परमेश्वर आपकी, हालेलुया। तेरे वचन में चंगाई है, तेरे वचन में छुटकारा है प्रभु यीशु, आपके अंदर यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। आपने वचन से हम सबसे बातें की हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। त्याग तुम सौंपते पिता परमेश्वर, संभालना पिता परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस फादर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रशंसा हो प्रभु यीशु आपकी, हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा 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 प्रभु यीशु, हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु यीशु, हालेलुया। आज प्रभु यीशु जो जीवन का जल प्रभु यीशु आपने हमें दिया पिता, जीवन की रोटी प्रभु यीशु जो आपने हमें दी है पिता परमेश्वर, सबको अपने वचन से दिया है पिता परमेश्वर। आपसे प्रभु यीशु हमें आशीष दे, हम धन्यवाद करते हैं। वचन आपने प्रभु यीशु हमारी आत्मा के अंदर बो दिया है प्रभु यीशु, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा करो परमेश्वर की, ऊंचे शब्द से महिमा करो, गीत गा गा कर परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। गीत गा गा कर परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुलसी रात में सौंपते पिता परमेश्वर, इतने लोग प्रभु यीशु यहाँ पर उपस्थित हैं आपकी महिमा में पिता, आपके भवन में प्रभु यीशु, उन सबके लिए अपना धन्यवाद करते हैं पिता। उन सबको प्रभु यीशु आपने संभाला है अभी तक, हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने हम सबकी मगवाई की, मार्गदर्शन की हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू फादर लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम दान के लिए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा क्रंथियों, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम पढ़ेंगे दूसरा क्रंथियों 9:6 से, हालेलुया। कि अब मैं यह कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया है वैसा ही करे, न कुड़कुड़ कर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो और हर भले कार्य के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो, हालेलुया। जैसा लिखा है, उसने चारों ओर बिखेरा, उसने दरिद्रों को दान दिया। धार्मिकता सदा बनी रहती है, हालेलुया। इसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। अब वह जो बोने के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। तुम सब प्रत्येक बार में धनी किए जाओगे कि उदार बनो, जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हालेलुया। महिमा हो परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। वचन के अनुसार हम बोएंगे पिता, कि आपने धार्मिकता के बीज बोए हमारे अंदर, हालेलुया। धार्मिकता के बहुत सारे से सब कुछ दिया है पिता परमेश्वर, जो हम आपके राज्य में बोते हैं पिता, आपको आशीष देते हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। हम अपने दान को, भेंट को अपनी मुट्ठी में लेंगे आज, हालेलुया, और प्रार्थना करेंगे इसके लिए पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो भेंट परमेश्वर आज हम देने वाले हैं उसको वो पवित्र ठहरे परमेश्वर मसीह के नाम से, हालेलुया। तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर में, हालेलुया। आप इसको आशीष देना, ब्लेस पिता परमेश्वर, और बहुतायत की ब्लेसिंग्स इसके द्वारा हमारी ज़िंदगी में आए, हालेलुया। हम अधिक से अधिक देने वाले हो परमेश्वर, आगे वचन लिखा है कि लेने से देना धन्य है, हाल हम देने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हम कभी मांगने वाले ना हो, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपने ब्लेसिंग ब्लेस किया है परमेश्वर, में आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। हमें योग्य बनाए कि हम तुझे दे सकें पिता परमेश्वर, में आपको धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। आपकी महिमा प्रशंसा स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। तुम सबके पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस फादर, थैंक यू जीसस,
थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे मन मसीह, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे मसीह, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की भेंट के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने जो भी बीज बोया पिता, हम परमेश्वर आपके राज्य में बीज बोया है पिता परमेश्वर, इसके वचन के अनुसार जो हमने आज पढ़ा पिता, कि जो वचन और जो बीज देता है, हाल जो बोने के लिए बीज देता है, भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज और